रांची में करीब 18 घंटों तक कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली। इस दौरान कई दस्तावेज मिलने की खबर है। इस बीच विधायक अंबा प्रसाद का भी पक्ष आया है। अंबा ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस लगातार उनके परिवार को तंग कर रहे हैं। अंबा प्रसाद के अनुसार उनकी बहन का एक संदूक भी ईडी अपने साथ ले गई और इसके साथ ही कुछ फाइल और विधानसभा से जुड़े कागजात, जिसमें विधानसभा में उठाए गए सवाल से जुड़े कागजात भी थे, उसे भी साथ ले गई। अंबा ने कहा उन पर बीजेपी से सांसद की टिकट पर लड़ने का दबाव था। शुरुआत में हजारीबाग चतरा से चुनाव लड़ने कहा जा रहा था। बीजेपी के कई नेता दबाव बना रहे थे, जिसे नहीं मानने और एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ आवाज उठाने पर यह किया गया है। लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से। हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुँचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज़ पॉलिटिसाइज़ करके चीज़ों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज़्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूँ बीजेपी। मैं क्षेत्र की जनता में अपने राज्य की जनता के जो विज़न है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विज़न से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूँगी। जितनी भी रुकावटें आए, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी। वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से में अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का ज़रूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीज़ों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड फाइल लेके गए हैं। एक मेरी बहन का एक संदूक था, एक वो बायोमेट्रिक से खुलता है, तो उसको भी लेके गए हैं। कई सारे चीज़ जो उनको फाइल वाइल उठाना था लेके गए हैं। कई विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस का था यहाँ, तो वो सारा फाइल। और इधर अंबा प्रसाद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक सीपी सिंह का कहना है कि अंबा प्रसाद अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। वहीं पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भ्रष्टाचार पर वार जारी रहेगा। पार्टी इनको कह रही है कि आप चुनाव लड़िए। अरे बाप, यहाँ कैंडिडेट तो ऐसा है कि अब हम क्या बोले। खैर, अंबा प्रसाद क्या बोलती हैं नहीं बोलती हैं ये अलग इशू है। अब जब इस तरह की बातें हुई हैं तो अंबा प्रसाद बोल रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया देखिए, आज के दिन जब इस तरह की घटनाएं घटती है ना, तो तरह तरह के आरोप लगने शुरू हो, और भारतीय जनता पार्टी सभी आरोपों को झेलते हुए देश के हित में, राष्ट्र हित में काम कर रही है। कैसे राष्ट्र का विकास हो। कल ही हम लोग रेलवे स्टेशन गए थे सुबह। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल 10 भारत वंदे का ट्रेन का उन्होंने उद्घाटन किया, चालू किया, रांची से बनारस भी। आज के दिन देख रहे कितना विकास हो रहा। ये कांग्रेस वाले जो विपक्षी दल हैं, इनको देश
आगे बढ़े मतलब नहीं है, उनका परिवार कैसे आगे बढ़े इससे उनको मतलब है। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसियों की दबिश का सामना कर रही कांग्रेस की माननीय विधायक अंबा प्रसाद गलत बयानी कर रही है। भाई, हमारा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष रहा है, तो उन पर जो संगीन आरोप लगे हैं, एजेंसियों के छापे पड़े हैं, और उनका यह कहना कि भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती थी, ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। हमारा लोकसभा का उम्मीदवार डिक्लेयर्ड है और वो ऑलरेडी मनीष जायसवाल जी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। और अंबा प्रसाद सिर्फ ये बयान अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे, एजेंसियों की दबिश हुई, उससे ध्यान हटाने के लिए दे रही हैं। लेकिन इस देश की जनता जानती है कि आखिर ये उसी पार्टी की एमएलए है जिसके एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए कैश, वो भी झारखंड के सांसद के। और कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ईडी की रडार पर हैं। कल सुबह से ही उनके संबंधित ठिकानों और सहयोगियों के यहां ईडी की रेड चल रही है। अंबा प्रसाद के हुरहुरु स्थित आवास पर ईडी की टीम मौजूद है। यहां अंबा से और उनके परिवार वालों का आवास है। बताएं आपको कि ईडी के अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ जवान भी मौजूद हैं यहां पर। सहयोगी फलक शमीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलते हैं। फलक, तकरीबन पूरा 28-29 घंटा हो गया और इसके बाद भी ये ईडी की रेड अब तक चल रही है विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर, साथ ही उनके सहयोगी जो उनके रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भी। अब तक बहुत सारे दस्तावेज भी इकट्ठा कर चुकी है, और कुछ कोई जानकारी इससे जुड़ी? देखिए आरती, एक नया अपडेट आपको देना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो सफेद रंग का घर दिख रहा है, ये अंबा प्रसाद का दूसरा घर है। ठीक मैं उसके बाहर मौजूद हूँ जहां कल चल रही थी, दोनों घरों में चल रही थी, लेकिन एक जगह जो है वो वहां पर से टीम निकल करके पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है इसी आवास में। और इसके साथ में बताना चाहूंगा कि इनके जो करीबी और सहयोगियों के घर पर चल रही थी, वहां अभी टीम देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर इस घर की बात की जाए तो यहाँ बताया जा रहा है कि रात में ताला तोड़ने की भी आवाज लोगों ने आसपास की सुनी है। हालांकि इसकी अभी कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो टीम पहुंची है यहाँ, दस्तावेज ही खंगालने में इतना समय लगता है क्योंकि अब 28 घंटे से ऊपर का समय बीतने को है और अब भी जो कार्रवाई है वो जस की तस जारी है। मैं बताना चाहूंगा कि जो इनका मेन आवास है ठीक यहाँ से 20 कदम की दूरी पर है, वहां से टीम पूरी निकल कर यहाँ गई। हालांकि जो सुरक्षा बल जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनका चहलकदमी जो है वो अभी बरकरार है, लेकिन अब उस घर में बाहर से लोग आना जाना कर रहे हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है पूर्ण रूपेण कि वहां पर से टीम निकल चुकी है और टीम पूरी जो है वो इस घर में है। हालांकि क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं, क्या अब तक की कार्रवाई में जो है वो हो पाया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे इसकी जानकारी मिलती है आरती, न्यूजीलैंड भारत अपने दर्शकों तक सबसे पहले ये भी खबर लेकर आएगा। जी लेकिन फलक, देखिए अंबा प्रसाद को सुना होगा आपने भी, वो कह रही हैं कि ये सारी जो कार्रवाई की गई है वो क्यों की गई है, क्योंकि उन पर एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था कि उन्हें सांसद का टिकट मिल रहा था, सांसद चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो टिकट दी जा रही थी, उससे उन्होंने इनकार किया। फिर चतरा सीट के लिए भी उन्हें कहा गया, उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया। सदन में जो वो सवाल उठाती हैं वो पूछने से उन्हें मना किया गया, खासकर एनटीपीसी और अडानी मामले को लेकर। ये सारे आरोप लगाती नजर आई हैं अंबा प्रसाद। जाहिर तौर पर आरती, ये अगर बात की जाए कि अंबा प्रसाद जो है वो एक युवा नेत्री के रूप में झारखंड भर में प्रसिद्ध थी और सदन पटल में मुखरता के साथ उन्होंने आवाज उठाई है किसी भी मामले को लेकर के। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो भी बड़कागांव में माइनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां अगर कुछ त्रुटियां होती है या जो विस्थापितों की आवाज पहुंचाने की कोशिश होती है वो दिखाने की जो है जरूरत। तो देखिए आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अंबा प्रसाद की मां निर्मला देवी जो है वो अंदर जा रही है। इस आवास में महिला सीआरपीएफ की जवान जो है उन्हें लेकर के आई है। ये तस्वीर देख सकते हैं आरती, सबसे पहले न्यूजीलैंड भारत ने दिखाई है। आज की तस्वीर जो है वो देखने को मिली कि इस आवास में जो है वो निर्मला देवी को लाया गया। हालांकि किस लिए लाया गया है, क्या कुछ बातें हैं, उसकी जानकारी नहीं है। अब हम लोग फिर से आते हैं उस बात में कि अंबा प्रसाद जो बताई कि आरोप लगा रही हैं, जो आरोप लगाया गया, तो कल भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ जो भी उनके सहयोगी कार्यकर्ता थे, जो तमाम लोग थे, वो बोलते नजर ये आए हैं कि, और खुद निर्मला देवी ने भी ये बात कहा है कि बेटी षड्यंत्र की शिकार हुई है, राजनीति का
जो है वो शिकार हुई हैं। ऐसे में इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से वो कह रही हैं, क्योंकि लगातार जो है विस्थापितों की आवाज बनी है बड़कागांव क्षेत्र में, और इसकी वजह से भी पूरे झारखंड में वो एक लोकप्रिय विधायिका के रूप में अपने नाम स्थापित किए। और ऐसे में अगर देखा जाए कि लोकसभा का चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं इसे चुनावी एंगल भी लोग दे रहे हैं। लोगों का कहना है ऐसा कि चुनावी षड्यंत्र का भी शिकार अम्बा प्रसाद हो सकती है। जी आरती। फलक, आप नजर बनाए रखिए, हम तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कल से जो रेड पड़ी है ईडी की, वो अब भी जारी है। तकरीबन 28-27 घंटे हो चुके हैं और लगातार छापेमारी चल रही है। एक दूसरा आवास जो हजारीबाग में है विधायक अंबा प्रसाद का, वहां पर भी ईडी की टीम मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले सहयोगी फलक ने वो तस्वीरें भी दिखाई कि वहां पर अंबा प्रसाद की मां को लेकर पहुंची है, महिला सीआरपीएफ कर्मी वहां पर पहुंची हैं। अब क्या कुछ जांच चल रही है, क्या दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनकी पुष्टि के लिए बुलाया गया है, क्या पूछताछ होनी है उसके लिए बुलाया गया है, ये तमाम डिटेल्स हम थोड़ी देर में आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि तकरीबन 27-28 घंटे हो गए हैं और ईडी के अधिकारी लगातार छापेमारी में जुटे हैं। हजारीबाग से ये बड़ी खबर, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, उनके ठिकानों पर, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और उनकी बेटी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आ गए। पूर्व मंत्री के परिवार समेत उनके समर्थकों के आवास पर हजारीबाग जिले में एक साथ 9 जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। हर जांच टीम में 3 इनोवा वाहन से केंद्रीय जांच एजेंसी के दर्जनों अधिकारी सुबह 7 बजे टारगेटेड स्थान पर पहुंचे। मंगलवार को राज्य के 17 स्थान पर छापेमारी की गई। हजारीबाग जिले के चुरचू, कटकमदाग और सदर प्रखंड में अंचल अधिकारी रहे सचिव भूषण सिंह भी ईडी के निशाने पर आ गए हैं। फिलहाल वो धनबाद जिले के गोविंदपुर में पदस्थापित हैं। गुरुचट्टी निवासी बालू व्यवसायी बिंदु दांगी और गोसाई बलिया निवासी संजय कुमार के यहाँ ईडी की टीम ने छापेमारी की। बिंदु दांगी के यहाँ ईडी के पदाधिकारी लगभग 12 सदस्यीय टीम ने सुबह 7:20 से लेकर 11:25 तक छापेमारी की, जिसमें टीम ने बैंक पासबुक के अलावा जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी कर टीम हजारीबाग चली गई। वहीं छापेमारी के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने अंबा प्रसाद, योगेंद्र साहू समेत अन्य संदिग्धों के मोबाइल, दूसरे डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। ईडी के मुताबिक कई कागजातों से जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे और अवैध तरीके से अर्जित पैसे के निवेश के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। इन सभी दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जा रही है। ईडी ने सभी से उनकी आय, चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण हलफनामा के जरिए मांगा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।